अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हमारे लिए आप देख रहे हैं मेरा चैनल। इस दफ़ा ट्रंप जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा ख़तरा बनकर सामने आ रहे हैं। जो लोग इजी ले रहे हैं ट्रंप को, जो लोग कहते हैं कि जी डोनाल्ड ट्रंप के आने से कुछ नहीं होगा, वही जाके तलवे चाटेंगे। ये बात मेरी आप लिख लें। जो लोग बोलते हैं कि ट्रंप जो है हमारे मुल्क के अंदरूनी मामलात में मदाखलत नहीं करेगा, वही जाके उसके बूट पॉलिश करेंगे। ये बात आप लिख लें। जो लोग कहते हैं कि ट्रंप कौन होता है ये फैसला करने वाला कि इमरान खान बाहर होगा या अंदर होगा, तो वही जाकर जो है वो जी हजूरी करेंगे। जी हजूरी ना सिर्फ करेंगे बल्कि जाकर उसके घर के बाहर उसकी गाड़ी तक साफ करेंगे और कहेंगे जो आप कहते हैं हम वो करने के लिए तैयार हैं। तो ट्रंप ने जी बहुत सारी चीज़ें वाजे कर दी हैं, इतनी चीज़ें उसने क्लियर कर दी हैं कि अगर मेरी बात नहीं मानी गई तो मैं जो हूँ वो तो फिर बस इस बार एक अलग ही तर्ज का ट्रंप बन के सामने आ रहा हूँ। तो अब जो फॉर ग्रांटेड लेने की कोशिश कर रहे हैं वो मुंह की खाने वाले हैं, ये बात याद रखिएगा। अडयाला जेल का काजी इस वक्त बुरी तरह से फंस गया है। जो इमरान अहमद खान न्याजी है, ये शख्स इन लोगों के गले की हड्डी बना हुआ है। इस हुकूमत को ये शख्स हजम नहीं हो पा रहा, ना सोने दे रहा है ना जागने दे रहा है। तो उसने जी बीच चौराहे पर लाकर इनको खड़ा कर दिया है और इतने झूठ बेनकाब किए हैं काजी के, इतने झूठ बेनकाब किए हैं कि इस वक्त जो है इनको समझ नहीं आ रही कि रोएं किस जगह से। अलकादिर ट्रस्ट के हवाले से उन्होंने बताया कि जी मैंने और बुशरा बीबी ने 1 रुपया जो है उसका नहीं खाया, ना फ़ायदा उठाया। तो ये जो हम पर गेमें डालने की कोशिश कर रहे हैं, ये हर तरह से खुद ही जलीलो खार होने जा रहे हैं। और एक और बड़ी मज़ेदार ख़बर तो नहीं मुझे कहना चाहिए, किसी का घर टूटे तो उस पर बंदा क्या मज़ेदार कहे, लेकिन वो फैसल वाडा साहब की जो साबिका अहलिया हैं, खबरों के मुताबिक उन्होंने शादी कर ली है। तो अब लोग ये सवाल कर रहे हैं, ऊंचा ऊंचा चीख चीख के बोल रहे हैं कि फैसल वाडा की जो साबिका अहलिया हैं उनको भी मेन स्ट्रीम मीडिया पर बिठाना चाहिए, नेशनल टेलीविजन पर बिठाकर, जिस तरह से बुशरा बीबी के एक्स हस्बैंड को जो है प्रोग्राम्स में लाकर फजूल वाहियात किस्म के सवालात पूछे गए थे। तो वही सवालात जो है फैसल वाडा की एक्स वाइफ से पूछने चाहिए, क्योंकि शोहर बीवी के बारे में बहुत अच्छे से जानता है और बीवी शोहर के बारे में बहुत अच्छे से जानते हैं। तो फिर जो है जो लोग अपनी बीवियां नहीं संभाल पाते, वो पता नहीं क्यों आकर दुनिया की बीवियों पर, दुनिया की औरतों पर और दुनिया के घरों पर बात करते हैं। ये लोग सवाल कर रहे हैं। रिक्वेस्ट है जी चैनल को सब्सक्राइब करेगा, वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, बेल के आइकन को प्रेस जो है ज़रूर करेगा। इस दफ़ा जी ट्रंप पे पहले बात कर लेते। जो लोग समझ रहे हैं कि ट्रंप जो है वो सुकून में आया है, तो वो सुकून में नहीं आया। इस बार वो बड़ा एक अलग किस्म का ट्रंप आया है और मैं आपको ये बताती चलूँ कि उससे वाज़े कर दिया है कि वो एक बड़े जजीरे पर कब्जा करने लगा है, एक कनाल को अपने मुल्क में शामिल करने का इरादा रखता है और एक बड़ा मुल्क जो है उसको अपनी एक 51वीं जो स्टेट है वो बनाने जा रहा है। तो डोनाल्ड ट्रंप को जो लोग फॉर ग्रांटेड लेने की कोशिश करें वो मुकम्मल तौर पे गलत है। अगर उसने पाकिस्तान में खान में दिलचस्पी ली तो डेफिनेटली वो खान के लिए बहुत कुछ करेगा भी। और ये जो इस वक्त बूट पॉलिश करने वाले हैं, जो कहते हैं कि हम तो कुछ नहीं करते, जो हु जाकर कर रहे हैं दूसरे मुल्कों में, बताते हैं कि एहतजाज का ये तरीका है। उनके अपने मुल्क में जब एहतजाज किया जाता है तो फिर बीबीसी रिपोर्ट करता है कि भाई गोली क्यों चलाई, फिर अल जजीरा रिपोर्ट करता है कि गोली क्यों चलाई। पूरी दुनिया में एहतजाज होता है, लेकिन इस मुल्क में एहतजाज हो तो सामने खड़े करके जो है वो गोलियां मारी जाती हैं, उसके बाद हिसाब किताब भी नहीं दिया जाता। अब बात यह है कि ट्रंप को फॉर ग्रांटेड नहीं लिया जा सकता। उसने अगर इमरान खान में दिलचस्पी ली, अगर उसने बोला कि भाई पाकिस्तान में हम चाहते हैं कि इमरान खान जो है वो बाहर आए, तो फिर इमरान खान को बाहर निकालना पड़ेगा। आप जो गेमें डाल रहे हैं आप वो गेमें नहीं डाल सकते। आप यहाँ पर भी बातें कर सकते हैं उनकी जो है आपको तो लगता ही नहीं था कि वो जीतेंगे, जब वो जीत गए तो अब आपकी हवा निकली हुई है। ट्रंप ने बोल दिया है कि वो ग्रीनलैंड को अमेरिका का हिस्सा बनाने लगा है। ये रशिया और अमेरिका के दरमियान एक बड़ा ही खूबसूरत और बड़ा जजीरा है और इस जजीरे का कंट्रोल जिसके पास होगा उसके पास बहुत सारी ऐसी पावरफुल चीज़ों का कंट्रोल होगा जिसके बारे में दुनिया तस्वुर भी नहीं कर पाएगी। ट्रंप इस वक्त ही बहुत गर्म है, जहां उसकी बात नहीं मानी जाएगी वहां उसने तबाही फेरनी है और वो तबाही फेर कर दिखाएगा भी। इस बार वो सारी जो है चीज़ों को जलाकर इस वक्त बाहर निकला और वो कहता है कि जी डू और डाई की इस वक्त सिचुएशन है, जो हमने कह दिया अब वही होगा। तो पाकिस्तान जो इस वक्त हमारे करंट वजीर आज़म है वो कहते हैं बेगर्स आर नॉट चूजर्स, तो जब वो बेगर हैं तो फिर वो चूजर्स नहीं हो सकते ना, वो फिर अपने आप को ज़रा हौला रख कर बयानात दें।
पहले उनके खिलाफ, ट्रंप के खिलाफ बयानात दे दिए और फिर कहा कि जी हमें उसकी तकरीब हलफबरदारी में जो है वो कुछ भी करके बुला लो, फिर आप तलवे चाटते हैं। ऐसे नहीं होना चाहिए। दूसरी बात कर लेते हैं हम फैसल वोडा साहब की। वो एक खबर सुबह मेरी नज़रों से गुजर रही थी। वैसे ऐसी खबरों पे मैं तबसरा नहीं करना चाहती, लेकिन क्या करें, फैसल वोडा जब लोगों की ज़िंदगियों के अंदर, निजी ज़िंदगी में घुस के, उनके घरों में घुस के, उनके कमरों में, उनके बाथरूम तक में घुस के जो है वो कॉमेंट करते हैं, तो फिर उन पर भी लोगों ने कहा कि जी बात करनी चाहिए। बहुत सारे लोगों ने सवालात भी लिख कर भेजे। मासूम लोग हैं बेचारे, मासूमाना सवाल करते हैं। फैसल वोडा की साबिका अहलिया ने भी शादी कर ली है। खान की तलाक करवाते करवाते फैसल वोडा अपनी तलाक जो है वो तलाक करवा बैठे हैं। फैसल वोडा और सादिया अफजल की शादी के चर्चे 2021 में हुए थे, लेकिन एक हफ्ता कबल सादिया अफजल जो है उन्होंने उमर चौधरी से शादी करके फैसल वोडा से तलाक का ऐलान कर दिया है। अब बात यह है कि लोग मासूमाना सवाल कर रहे हैं कि जिस तरह से खावर मानिका को प्रोग्राम्स में बिठा बिठा के पूछा था बुशरा बीबी के बारे में, इमरान खान पे तोहमतें लगाई गई थी, तो अब जो है फैसल वोडा की बारी है। उनकी एक्स वाइफ को बुलाकर बिठाया जाए, पूछा जाए कि तलाक क्यों ही, ऐसा क्या हो गया था, ऐसा क्या कर दिया था, क्या मामला थे। तो अब अपने पे बात आती है ना, लोगों की हवा निकल जाती है। लेकिन क्या करें, मासूम अवाम है, सवाल भी करती है और सवाल पूछती भी है। इस वक्त जी एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ गर्दिश कर रही है, वो ये है कि जो इस वक्त हवाओं का रुख मुकम्मल तौर पे तब्दील होने लगा है। गंडापुर के ज़रिए असल में मुज़ाकरात हो रहे हैं। जो मुज़ाकराती कमेटी है उनकी इस वक्त ये वर्थ भी नहीं है कि वो डयाला का जो है दरवाज़ा खुलवा सके। तो गंडापुर जो है वो असल में मुज़ाकरात कर रहे हैं, वो काफ़ी चीज़ों को हैंडल भी कर रहे हैं। गंडापुर ने कहा कि जी संजानी के हवाले से उन्होंने कहा कि संजानी ना रुकने और आगे बढ़ने से मुतालिक जो होना था वो हो गया। बुशरा बीबी कह रही हैं कि अकेली थी तो पूछ लेना चाहिए पेशावर कैसे पहुंची। बुशरा बीबी को तनहा छोड़ने का सवाल ही पैदा नहीं होता। वो हमारे लीडर की अहलिया हैं, उनको 26 नवंबर को अगर कुछ हो जाता तो हम इसके जिम्मेदार होते। उन्होंने बताया कि बुशरा बीबी को साथ लेकर पहले मानसेरा और फिर पेशावर पहुंचे। मानसेरा तक हमारा ताकुब किया गया, लेकिन फिर भी हम हिफाजत से पेशावर जो है वो पहुंच गए हैं। फिर उन्होंने आगे से बताया, आर्मी चीफ से मुलाकात में वज़ीर आज़म से सख्त गुफ्तगू की सारी बातें गंडापुर ने जो है खोल के रख दी। वो कहते हैं जी आसिम मुनीर की मौजूदगी में मेरी शहबाज शरीफ से तल्ख कलामी हुई। शहबाज शरीफ ने 26 नवंबर कत्लेआम पर जब बात की तो मैंने कहा कि आपने हमारे लोगों को शहीद किया और आप ऊपर से बातें करते हैं। शहबाज शरीफ ने 9 मई का जिक्र छेड़ा तो मैंने कहा मुझे तो आप लोगों ने 9 मई से पहले उठा लिया था और मुझसे जो बयान दिलवाने चाहते थे उनका 9 मई से क्या लेना देना। जब तल्ख कलामी बढ़ गई तो इसहाक डार ने बीच बचाव करवाया। ये अब जी खुलकर जो है गंडापुर साहब ने एक एक चीज़ बयान की है। यहाँ पर इमरान खान साहब ने इन लोगों के पोल खोल दिए। इमरान खान साहब कहते हैं कि अडयाला जेल का जी काजी इस वक्त फंस गया है बुरी तरह। बीच चौराहे पर लाकर इमरान अहमद खान न्याजी ने उनको खड़ा कर दिया और उनके झूठ बेनकाब करना शुरू कर दिए। वो कहते हैं जी अलकादी ट्रस्ट से मुझे और बुशरा बीबी को 1 रुपए का फ़ायदा नहीं हुआ। ये ट्रस्ट शौकत खानम और नमल की तर्ज पर एक फलाई इदारा है। इसको अगर बंद भी कर दिया जाता तो ये रकम इन अफराद को वापस दी जाएगी जो उसके डोनर्स हैं। मुझे इस रकम से कोई फ़ायदा है ना नुकसान। मैं वाजे कर दूँ, मैं किसी किस्म का कोई डील वगैरह नहीं करूँगा, चाहे जो भी हरबे इस्तेमाल कर लें। मैं कोई नवाज शरीफ नहीं हूँ जिससे अपने अरबों की करप्शन केसेस माफ़ करवाए हैं। मेरा जीना मरना पाकिस्तान में है और मैं अपनी कौम के लिए हमेशा खड़ा रहूंगा। पाकिस्तान में सियासी कैदियों से बदतरीन सलूक जारी है। मिलिट्री तहवील में हमारे कारकुनान को सख्त ज़हनी और जिस्मानी तशद्दुद का निशाना बनाया गया। मेरे साथ भी बदतरीन सलूक जो है वो किया जा रहा है। तो वो कहते हैं कि हमारे पास बैनुल अक़वामी फोरम्स पे बात जो है आवाज़ उठाने के अलावा कोई चीज़ रह नहीं गई, कोई रास्ता मौजूद नहीं है। और मैं इंसानी हकूक़ के इदारों को एक ख़त भी लिखूंगा ताकि उनसे जो है बेकसूर जो शहरी हैं उनकी सुनवाई हो सके। मेरा ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से भी मुतालबा है कि इस हवाले से अपनी आवाज़ बुलंद करें। मुल्क में तहरीक इंसाफ को कुचलते कुचलते पूरे निज़ाम को इन्होंने कुचल दिया है, रौंद दिया है। मुल्क में मईशत का बदतरीन हाल है और इनको देखना चाहिए कि इन्होंने क्या किया। इमरान खान ने कहा कि जी ऐसा कोई नहीं है, ये कहानियाँ हैं। इससे पहले भी बड़े फैसले जो हैं वो हमारे बगैर आए हैं। तो ये जो गेमें डालने की कोशिश कर रहे हैं ये ऐसी गेमें है नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ जो है ड्रामेबाजी कर रहे हैं। तो कमेंट सेक्शन में जाकर अपनी कीमती राय ज़रूर दीजिएगा। आपकी राय बड़ी इंपॉर्टेंट है। आपको क्या लगता है जो गेमें खेलने की कोशिश करें कि अपनी गेमों में कामयाब हो पाएंगे? सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।